नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, लिंक्स आगे भेजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही समाचार पहुंच सके। आजकल बहुत सारी खबरें आ रही हैं नीतीश कुमार की और नायडू की कि वो एनडीए छोड़ सकते हैं, और नीतीश के बारे में तो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग खबरें आती हैं। लेकिन हमने अपने कुछ विश्लेषकों की मदद से एक निर्णय लिया था कि हम इन खबरों को नहीं दिखाएंगे ज़रा करके, और उनमें से कुछ का ये कहना था कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं, और जो भी उनके बारे में संशय निकल कर आ रहे हैं वो और कुछ नहीं है कि एक सनसनीखेज खबरों को फैलाने का एक तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हमारा चैनल सनसनीखेज खबरें नहीं देता है। दूसरी बात यह है कि हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अल्टीमेटली नीतीश बाबू तो टूटते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन शरद पवार जरूर टूटते नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ अब संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि जहां शरद पवार गुट के जो एमएलए और साथ में जो उनके सांसद हैं, उन सब को अजीत पवार की तरफ से फॉर्मल निमंत्रण आ गया है, मैं आपको बताऊं। और अब मुंबई में 8 और 9 तारीख यानी कि आज और कल में ये मीटिंग जो है, खास तौर से 2 दिन की बैठक है। अब वो 9 तारीख की जब शाम को उनकी प्रेस विज्ञप्ति आएगी तो पता लगेगा। यहाँ पर सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं, वो इस बैठक में जो मार्गदर्शन करेंगी। और उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर अजीत दादा और शरद साहब चाहें तो आ सकते हैं, मुझे पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। रोहित पवार का कहना है, जो कि उनके परिवार से ही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे सांसदों से संपर्क किया गया है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सब शरद पवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। वो जानते हैं कि उनको किन परिस्थितियों में चुना गया है और उन पर भरोसा दिखाया गया है, वे कहीं नहीं जाएंगे। उनको जो भी निर्णय लेना है वो शरद पवार और अजीत पवार जो निर्णय लेंगे वो उनको स्वीकार होगा। इसके अलावा जितेंद्र आवाड़, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर हैं एनसीपी के, उनका कहना है कि हमारे सांसदों को पिता और बेटी को छोड़ने का प्रस्ताव मिला है। पिता और बेटी का मतलब शरद पवार और सुप्रिया सुले को छोड़ने का प्रस्ताव मिला है कि दूसरे खेमे में शामिल हो जाएं। उनका कहना है कि ये राजनीति खेली जा रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि शरद पवार जो कहते हैं और जो करते हैं उसका मतलब बिल्कुल ही उल्टा होता है। क्या क्या कहेंगे उसको, अल्टीमेटली क्या सकते हैं। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी कुछ और पन्ने पलटे जाने बाकी हैं, हमें उनका इंतजार करना होगा। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना अभी मुश्किल लग रहा है। लेकिन एनसीपी के अंदर जो शरद पवार की है, उनके जो 8 सांसद हैं, उनको एनडीए में मिलाने की कवायद बहुत तेज होती नजर आ रही है। और अगर उनमें से बहुत सारे मेंबर छोड़कर अजीत पवार गुट में चले जाएं तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि शरद पवार फिर कहेंगे मुझे पता नहीं था, मुझे उन्होंने इन्फॉर्म तो किया था कि वहां जा रहे हैं, तो मैं उनको क्यों रोकूंगा, उनकी जैसी मर्जी है वो कर लें। दिस इज हाउ ही ऑपरेट्स इन अ वेरी सस्पिशियस मैनर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।